देखो, नीट के 720 में से 360 यानी कि नीट का आधा पेपर से बायोलॉजी कंस्टिट्यूट करता है। सो अगर आप किसी भी तरीके से बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक टाइप से प्लस पॉइंट में कोशिश करो कि बायो में फुल ऑन फुल स्कोर करने की कोशिश करो। मतलब इफ़ यू आर स्कोरिंग 340 350 दैट इज़ बेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करने में हेल्प करेगा अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलती कर देते हैं तो। इसलिए बायो में अच्छा स्कोर करना है, फुल एंड फुल स्कोर करने के लिए आपको चाहिए कि जो चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग जो चैप्टर हैं, उनको आप ज़्यादा पढ़ो क्योंकि उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक टाइप से मैं ये नहीं कह रहा कि जो चैप्टर्स मैं अभी बताने वाला हूँ उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें ही अकेला पढ़ के जाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि आप उन पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा क्वेश्चन उनकी ज़्यादा ट्राई करो, उसको थोड़े अच्छे लेवल पे तैयार करो ताकि उनसे गलती ना हो आपसे। ठीक है, पढ़ना आपको पूरा ही है, डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट इन पे ज़्यादा फोकस करना है। या सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाई यील्डिंग चैप्टर्स इन बायोलॉजी फॉर द नीट 2024। या सो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 11th की अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इसमें 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, इससे 12 क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने बताया कि नीट 2023 जो इस साल हुआ था उसमें 11 क्वेश्चंस आए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एंड 2022 में 13 क्वेश्चंस आए थे। सो ऑन एन एवरेज आप सोच सकते हो कि 12 क्वेश्चंस डेफिनेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा आते थे, बट थोड़ा सा भी 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से कम हुए हैं, ठीक है, बट नॉट अ बिग डील। कमिंग टू द सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी में आप 8 क्वेश्चंस ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक नीट 2023 में भी 8 क्वेश्चंस आए, नीट 2022 में भी 8 क्वेश्चंस आए, सो यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 8 क्वेश्चंस इन अपकमिंग नीट 2024। ओके, नाउ कमिंग टू प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स सिंस हमें पता है कि 2 चैप्टर कट चुके हैं तो सिर्फ 3 ही चैप्टर बचे हैं। सो द थिंग इज दैट से आप 10 से 12 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक 2023 में तो भाई 13 क्वेश्चन आए थे, सो एंड 2022 में 8 ही क्वेश्चन आए थे। सो लाइक दैट, एंड इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ओके, कमिंग टू द मॉर्फो एंड एनाट, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर्स हैं उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में बढ़ते जा रहे हैं। यस, लाइक 8 से 9 क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीट 2023 में 10 क्वेश्चंस आए थे, नीट 2022 में 8 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द क्लास 12th। क्लास 12th का वेटेज, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 क्लास 11 का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सो ऐसा नहीं है कि 12 से ज़्यादा आता है 11 से कम आता है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, लेकिन फिजिक्स में ऐसा होता है कि फिजिक्स में 12th का ज़्यादा पोर्शन आता है, 11 का थोड़ा कम आता है। ठीक है, सो क्लास 12 में मैं आऊँ तो बायोटेक 2 चैप्टर हैं, 2 छोटे चैप्टर, बट इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी। सही बताऊँ, मतलब बायोटेक की एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस लगातार नीट में अच्छे आते जा रहे हैं। लाइक 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 23 में इसके 7 क्वेश्चन आए थे, 22 में इसके 9 क्वेश्चन आए थे। जैसा कि मैंने अपने 4 मंथ स्ट्रेटजी में बताया था कि आपको 1 महीने में, क्योंकि सिंस लास्ट का टाइम चल रहा है, तो 1 महीने में आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करनी होगी 11-12 कंबाइंड, एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल। बिकॉज अगर देखा जाए जैसे एक पीसीबी पॉइंट है, तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड एक रैपिड रिविजन, इन्होंने बायोलॉजी का चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट किया है। जैसा कि आप शेड्यूल देख रहे होगे, तो 10 जनवरी को जैसे लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट होगा, एंड शेड्यूल के दूसरे साइड 10 फरवरी को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का टेस्ट है, एंड 11 फरवरी को एक फुल सिलेबस टेस्ट है। तो इस तरीके से आप 1 महीने में पूरा कवर अप कर लोगे, एंड आई थिंक यू शुड ज्वाइन दिस बिकॉज द थिंग इज दैट इट इज़ जस्ट 49। मतलब लिटरली व्हेन आई सॉ द प्राइस ना, एक मैकडी के बर्गर का प्राइस इससे ज़्यादा होता है। सो या यू शुड ज्वाइन दिस बिकॉज इससे आपका रिवीजन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, एंड इसके नंबर आप इससे टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो, आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, एंड नीट 2024 की सिलेबस बेस्ड ही सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए। सो या यू कैन चेक इट। नाउ रिप्रोडक्शन चैप्टर में 3 चैप्टर आते हैं। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आप 9 से 10 क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 23 में 9 क्वेश्चन, 22 में 10 क्वेश्चन। अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ ना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला चैप्टर उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, आप नीट एनसीईआरटी उठा के देखोगे आपको सिर्फ 4-5 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, बट उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको उसमें फोकस करना है। ऐसा नहीं कि वो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे उड़ा दो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फोकस ऑन इट एज वेल। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी एनसीईआरटी बायो का सबसे टफेस्ट पोर्शन आता है जेनेटिक्स, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता है कि उनको कैसे
अप्रोच करना है। अगर मुझे कभी मौका मिला पढ़ाने का तो डेफिनेटली आई विल टीच यू जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आपको बिल्कुल नहीं आता, आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के जाओ, एटलीस्ट इससे 15 से 16 क्वेश्चन, यस ये 2-3 चैप्टर्स आते हैं, इसमें एवोल्यूशन भी इंक्लूडेड है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीरियसली गाइस। लाइक नीट 2023 में 16 क्वेश्चन आए थे एंड नीट 2022 में 15 क्वेश्चंस आए थे। तो इस चैप्टर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, कैसे भी करो, थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाओ बट पढ़ के जाओ। या सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी आएगी, एक वीडियो फिजिक्स के लिए भी आएगी, तो आपको उसको में भी आइडिया लगे कि उसमें आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना आपको सब कुछ है, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि ट्राई टू रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू फोकस मोर ऑन इट, अगर आपके पास टाइम कम है तो। या सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।